अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं अवैस एक नई वीडियो में एक नए मुल्क को एक्सप्लोर करते हुए उसकी वीज़ा पॉलिसी के बारे में गाइडेंस देते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो है इटली के हवाले से। इटली जो है वो शेंजन कंट्री है, क्योंकि इटली का जो वीज़ा पहले कुछ अर्सा पहले तक बंद था। टूरिस्ट वीज़ा और फैमिली वीज़ा नहीं मिल रहा था, वो सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इटली के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। इटली जो है वो एक शेंजन कंट्री है और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है और ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है और यहाँ का जो कैपिटल है वो रोम है। इटली की एक तो बहुत खूबसूरत कंट्री भी है और शेंजन कंट्री में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी भी शेंजन कंट्री में चले जाते हैं तो आप एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है, उसके बाद फिर आप किसी भी मुल्क में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। इटली घूमने फिरने के लिहाज से, एक्सप्लोर करने के लिहाज से बहुत खूबसूरत मुल्क है और जो लोग जाना चाहते हैं या गए हुए हैं वो आप उनसे भी वो उनके व्यूज़ लाजमी लीजिएगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत कंट्री है काम के लिहाज से भी और इन्वायरमेंट के लिहाज से भी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी दबाया करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स किसी भी मुल्क के वीज़ा के लिए एक बैकबोन होती है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें। तो डॉक्यूमेंट्स में जो आपको चाहिए होगा, सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट है। आपका पासपोर्ट जो है वो मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा फिर आपका आईडी कार्ड है, फिर आपकी पिक्चर्स हैं। पिक्चर की डायमेंशन जो है वो 35x45 mm है विद वाइट बैकग्राउंड है। उसके बाद फिर आपकी सोर्स ऑफ इनकम आता है, फिर आपका बैंक स्टेटमेंट है, फिर आपका FRC है, फिर उसके बाद आपके पास अगर कोई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आपने साथ लगाना है। इसके साथ अगर आपके कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगा दें। आपके पास फिक्स डिपॉजिट का कोई है, गाड़ी आपके नाम पर है, प्लॉट आपके नाम पर कोई है, या आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट जिससे ये पता चल सके कि आपकी जो फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी है वो क्या है। जो वीज़ा ऑफिसर है वो ये जज कर रहा होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है। इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है वो हर मुल्क का क्राइटेरिया अपना है। कोई आपसे 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, कोई 4 मंथ की मांगेगा, कोई 6 मंथ की मांगेगा, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस कोई भी नहीं मांगता। इसलिए आप इसको बनाते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपकी बैंक स्टेटमेंट किस लिहाज से होनी चाहिए। अगर तो आप सैलरी पर्सन है तो आपका प्रूफ ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ इनकम है वो आपकी जो एम्प्लॉयर है वो आपको देगा। आपको चाहिए क्या, वहाँ से NOC लेटर चाहिए, आपको वहाँ से अकाउंट अपना अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए और इसके बाद आपकी जो सैलरी जो है वो आपके बैंक में आनी चाहिए। और आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। 1 लाख से ऊपर है तो ज़्यादा बेहतर है, 1 लाख से कम है तो फिर आपका जो वीज़ा जो अप्रूवल रेशो है वो कम हो जाएगा। दूसरी तरफ आते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका एनटीएन बना हुआ होना चाहिए। आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं फाइनेंशियल वो 5 से 6 लाख 7 लाख तक होनी चाहिए। 5 से 6 एंट्रीज हो जाएं मंथली तो उसमें कोई हर्ज नहीं, इससे ज़्यादा होंगी। आपने टैक्स रिटर्न में जो भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन शो की हुई है वो आपकी ट्रांजैक्शंस के साथ मैच करनी चाहिए। इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर है वो इन्हीं पॉइंट्स को देख रहा होगा कि आपने किसी से वो अमाउंट बोरो करके तो नहीं रखी हुई, तो बाद में जब वो निकाली तो उसके बाद वो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो मैच ही नहीं कर रही। तो इस बात का ख़ास तौर से आपने ख्याल रखना है। जो मेन पॉइंट आपसे शेयर करने वाला है वो है कि वीज़ा जो एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है वेरी नेक्स्ट सितंबर से। अब आप विजिट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, टूरिस्ट फैमिली वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको कंपाइल कीजिए, PDF फॉर्म में उनको बना लीजिए, स्कैन कर लीजिए, करने के बाद उसको रिकंसाइल कर लें
ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर भी आ जाते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो अगर आपकी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर है तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपने ये नहीं करना कि 2-3 माह के अंदर ही कोई 5-7 मुल्क या कोई 4-5 मुल्क आप घूम आए, कोई 7-8 महीने में, कोई 2 महीनों में कोई 1 मुल्क कर लें, 2 महीने में 2 कर लें। इस तरह करके अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो अच्छी है, कुछ 4 से 5 मुल्क आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपको वीज़ा इशू करने के लिए जो है उसकी जो रेशो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं तो सितंबर आने वाला है, आने से पहले पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी कर लें। जैसे ही वो वीज़ा एप्लीकेशंस जो है वो ऑनलाइन ओपन होती हैं, आप फ़ौरन से अपना केस अप्लाई, इंशाल्लाह ताला आपका जो वीज़ा है वो 90% लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो वीज़ा के लिहाज से या कोई और, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं इंशाल्लाह आपको तमाम मैसेजेस का लाजमी रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।